एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। शेखी बघारने में बहुत माहिर था। इसको शेख चली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ न था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियाँ ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। शेख चली ने जंगल की राली जो दरख्त उसके रास्ते में आता वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूँ या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। इसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूँ? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीदे। शेख चली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चली ने कहा, पहले आप इस पर 1-2 रात आराम फरमाएं। अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दे। बादशाह हैरान हुआ और शेख चली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई तो बादशाह इसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, अब बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। बादशाह ने ऐसा ही किया। वाकई बादशाह के जूते में एक सांप बैठा हुआ था। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो इसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की एक कनीज़ वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाए ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को सज़ा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह अलिफाटे कर जब उसे दूध दिया गया तो इसने न पिया बल्कि एक बली को पिला दिया। बली इसे पीते ही मर गई। कनीज से बादशाह ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि जहर इसके वजीर ने कनीज के जरिए दूध में मिलवाया था। बादशाह ने वजीर को वजारत से बर्खास्त करके जेल भिजवा दिया और अपनी कनीज को महल से निकाल दिया। बादशाह ने शेख चली को बहुत इनाम दिया। दरबार में उसकी इज्जत होने लगी। शेख चली मालदार हो गया और अपनी माँ के साथ बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे।